हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। स्टूडेंट्स, आज क्लास जो है आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चों का एग्जाम अभी रह गया है या बच्चे जो नवंबर की तैयारी कर रहे हैं या आप सभी बच्चे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो ट्रिपल सी का एग्जाम आगे देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास को आप सभी बच्चों को मिस नहीं करना है। क्लास में जुड़िए, सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाना है। और ये आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर है जो कि 5 नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इसमें। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो जो एग्जाम्स हुआ है स्टूडेंट, उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो आए थे उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस बनाया है कि जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम में। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाना है और जल्दी से क्लास में जुड़िए कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में ट्रिपल सी प्रीवियस का लिंक ऐड कर दिया है, जो कि आप एग्जाम से पहले सभी क्लासेज को जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इसमें। और पीडीएफ के लिए आप सभी ज्वाइन टेलीग्राम ज्वाइन ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। वहाँ पे आप सभी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। तो जल्दी से आप सभी बच्चे जुड़िए, क्लास में कंटिन्यू किया जाए। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाएं। और स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान रखिएगा कि आप सभी बच्चों को क्लास में इन तक बने रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वही क्वेश्चन आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो आप सभी को क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को भी केयरफुली पढ़िएगा और साथ में उसका जवाब देते चलिएगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट कि एक ब्रांडेड के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। एक ब्रांड के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी बच्चे। जबकि क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर अ ब्रॉड बैंड। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एक ब्रांड बैंड के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 256 kbps। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सुरक्षात्मक अवरोध जो प्राइवेट नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच होते हैं उनको क्या कहा जाता है। व्हाट आर द प्रोटेक्टिव बैरियर्स दैट आर बिटवीन द प्राइवेट नेटवर्क एंड द इंटरनेट कॉल्ड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के इन तक बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को मिस नहीं करना है। अब बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर प्रोटोकॉल। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन है। हु अमंग द फ्लोइंग इज द फाउंडर ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर निकोलस कैरी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पीपीपी का पूरा नाम क्या है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल नेम ऑफ पीपीपी इज। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप बता पाएंगे। तो बताइए आप सभी बच्चे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल नेम ऑफ ट्रिपल पी का फुल फॉर्म बताना है आप सभी को, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में शुरुआती लीडर्स में से नहीं था।
तो विच ऑफ दीज स्कूल्स वाज नॉट वन ऑफ द अर्ली लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। डबल अंडरलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट कीज आर यूज्ड टू डबल अंडरलाइन। बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या होता है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी स्टूडेंट धैर्य बनाए रखिए। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लासेज जो भी क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है आप सभी लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है और धैर्य बनाए रहिए। स्टूडेंट आप धैर्य बनाए रहिएगा तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। जो कि आज की क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि ट्रिपल सी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज क्लास और आज की क्वेश्चन जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टू ओवरलोड द सिस्टम सो दैट इट कैन नो लॉन्गर ऑपरेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। जब लिब्रे ऑफिस राइटर में रिलोड का विकल्प डिसेबल होता है तो क्या होता है स्टूडेंट। व्हेन रिलोड ऑप्शन इज डिसेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो जल्दी बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वेब व्यू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। विंडोज कंप्यूटर के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताना आप सभी को। बताइए आप सभी विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फॉर विंडोज कंप्यूटर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, F5 और F9। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से यूपीआई किससे संबंधित है। यूपीआई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मनी ट्रांसफर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ईमेल पता में डैश का चिन्ह यूजर के नाम को आईपीएस से अलग करता है। तो डैश symbol in an email address separates the user's name from that of the ISP। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एट द रेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। IRC का पूर्ण रूप क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRC। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इंटरनेट रिले चैट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। एक मल्टीमीडिया वेबसाइट पर एनालॉग वीडियो का प्रयोग करने के लिए आपको निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी। विच ऑफ द फ्लोइंग डू यू नीड टू यूज एनालॉग वीडियो ऑन अ मल्टीमीडिया वेबसाइट। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वीडियो कैप्चर्ड कार्ड। अगला प्रश्न है लोगो भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है। व्हाट इज द लोगो लैंग्वेज यूज्ड फॉर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस इज अ लाइट पेन। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। एटीएम या डेबिट कार्ड पिन में कितने डिजिट होते हैं। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन एटीएम और डेबिट कार्ड पिन। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप सभी बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। राइट ऑप्शन बताना आप सभी को। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन एटीएम और डेबिट कार्ड पिन। डेबिट कार्ड पे कितने पिन होती है स्टूडेंट आप सभी को बताना है। बताइए आप सभी डेबिट कार्ड का पिन कितने डिजिट का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 4 डिजिट का होता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है
ग्रुपवेयर क्या है, व्हाट इज ग्रुपवेयर? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कम्युनिकेशन टूल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, हाइपरलिंक क्या है, व्हाट इज हाइपरलिंक? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कैन यूज एदर ग्राफिक्स और टेक्स्ट। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है स्टूडेंट वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा निम्न में से कौन सी है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप फॉर द प्रोग्राम? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, वेब पेज बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास से जुड़ सकें और उन सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में हेल्प मिल सके इस क्लास से। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, HTML। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, AI की कोर भाषा क्या होती है? व्हाट इज द कोर लैंग्वेज ऑफ AI? तो बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, G2G क्या होता है? व्हाट इज G2G? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्री 4.0 के बारे में सबसे अच्छा वर्णित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द बेस्ट डिस्क्राइब्ड अबाउट इंडस्ट्री 4.0? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्पीड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, लाइनक्स सिस्टम पर एसएमबी शेयर तक पहुंचने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज टू एक्सेस एसएमबी शेयर ऑन लाइनक्स सिस्टम? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एसएमबी क्लाइंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आउटलुक। अगला प्रश्न है, एनिमेशन के दो प्रकार कौन से होते हैं? तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एनिमेशन? स्टूडेंट क्वेश्चन को समझिए और बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एनिमेशन के दो प्रकार कौन कौन से हैं? बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 2D एंड 3D। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी डज सीपीयू है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कैच मेमोरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट ऑडियो फाइल फॉर्मेट? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से बताना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, MP3। अगला प्रश्न है, कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी? बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, Ctrl+C। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी इज एसोसिएटेड विद बिल गेट्स? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चों को क्लास के एंड तक बने रहना है इसमें, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। नंबर डी इज करेक्ट आंसर, LISP। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किसको सपोर्ट करता है? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग?
तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, अधिकृत पार्टियों द्वारा परिवर्तित की जा रही सूचना को संरक्षित करना कहा जाता है। प्रोटेक्टिव द इंफॉर्मेशन बीइंग चेंज बाय द ऑथराइज्ड पार्टीज इज कॉल्ड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, प्राइवेसी। अगला प्रश्न है जीमेल का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जीमेल। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, गूगल मेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसके एग्जाम्पल है। तो वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, ईएफटी का मतलब क्या होता है। What does EFT means? तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला प्रश्न है लाइनक्स में चौन कमांड के बारे में सही कथन कौन सा है। बताना आप सभी बच्चों को। तो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द चौन कमांड इन लाइनक्स। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चेंज द ओनरशिप ऑफ द यूजर एंड और ग्रुप्स ऑफ ईच गिवन फाइल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, रिसाइकिल बिन द्वारा फाइल को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का कितना भाग इस्तेमाल किया जाता है। तो हाउ मच हार्ड डिस्क स्पेस इज यूज्ड बाय रिसाइकिल बिन टू स्टोर फाइल। जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 50%, ऑप्शन नंबर बी है 20%, ऑप्शन नंबर सी है 10%, ऑप्शन नंबर डी है 5%। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 10%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से एफडीटीआई किससे संबंधित है। तो एफडीटीआई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो बताना आप सभी बच्चों को, बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रिंग। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, सी बेसिक, कोबोल और जावा किसके एग्जाम्पल हैं। सी बेसिस, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हाई लेवल लैंग्वेज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 40 तक 40 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि कोई भी अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके इसमें। और आप पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। वहाँ से आपको सभी पीडीएफ मिलेगी जो कि पीडीएफ के थ्रू भी आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। स्टूडेंट जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं या कल जाएंगे आप सभी बच्चे, तो आप सभी क्वेश्चंस हमें जरूर शेयर कीजिएगा इस नंबर पे, जो कि इससे और बच्चों का भी हेल्प मिल सके इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स ऑल स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।